अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या रिक्सिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही होती है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखी जाती है? मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं ग्रीन साइंस चैनल। आज हम बात करेंगे रिक्सिया की रिप्रोडक्शन की। इससे पहले हम बात कर रहे थे रिक्सिया के मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फ़ीचर्स की। रिक्सिया के अंदर दो तरह की रिप्रोडक्शन पाई जाती है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तीन मेथड्स आते हैं। पहला एडवेंटिशियस ब्रांचेस, दूसरा ट्यूबर्स और थर्ड राइजॉइड्स। देखते हैं कि एक जो मेथड है वो फ्रेगमेंटेशन का भी है कि एक हमारे पास पूरी प्लांट बॉडी थी, ये डिकेड पोर्शन है, ये यानी कि वॉर्न आउट हो गया है, अब ख़त्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। अब ये जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं ऊपर वाले जो वी शेप है, ये ही दोनों फ्रैगमेंट्स जो है कंप्लीट न्यू बॉडी जो है उसको बना देंगे। रिमेनिंग पार्ट यानी कि जो हमारे पास कटिंग पोर्शन था जो डेड हो चुका था, ख़त्म हो गया था, उसके अलावा जो बाकी रह गया था वो पूरा प्लांट जो है, प्लांट स्ट्रक्चर थैलस जो है उसको बना देगा। इसको हम फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास है राइजॉइड से भी इसकी फॉर्मेशन होती है। और ट्यूबर्स ट्यूबर्स वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर पैदा होते हैं, उसको पास ऑन करते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस को, और आफ्टर दैट दोबारा से रिप्रोड्यूस कर आगे दोबारा से ग्रो करके पूरी प्लांट बॉडी थैलस बना देते हैं। इसको हम ट्यूबर्स कहते हैं। थर्ड है एडवेंटिशियस ब्रांचेस। आप देख रहे हैं एक कंप्लीट प्लांट बॉडी है, इसके ऊपर से ये ब्रांचेस जो है वो डेवलप हो रही हैं, जिसको हम एडवेंटिशियस ब्रांचेस कह रहे हैं, क्योंकि पूरी प्लांट बॉडी दोबारा से बना रहे हैं। इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। बात करते हैं अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह के पार्टनर्स हैं, एक एंथ्रीडियोफोर, एंथ्रीडिया यानी कि मेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेट्स, फोर वो ब्रांच जो इसको बियर करती है, और दूसरा आर्चिगोनियोफोर, फोर वो ब्रांच जो बियर करेगी, और आर्चिगोनिया यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बात करते हैं मेल गेमेटोफाइट की प्रोडक्शन की कि ये किस तरह प्रोड्यूस होता है। हमारे पास आउटर स्ट्रक्चर है वो है फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। इसके अलावा इसके अंदर मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है एंथ्रीडियम। ये पाया जाता है एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर। चैम्बर कहते हैं वो हिस्सा जो कि कैरी करेगा उस स्ट्रक्चर को स्टोरेज साइड। ये एंथ्रीडियल चैम्बर है, इसके अंदर एंथ्रीडियम है, और लोअर साइड पर राइजॉइड्स हैं, राइजॉइड रूट लाइक स्ट्रक्चर, और ये उसके ऊपर स्केल है, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। ये हमारे पास ये कंप्लीट एंथीरोजॉइड्स हैं एंथ्रीडियम के अंदर पैदा होने वाला। ये एंथ्रीडियल कंप्लीट एक एंथ्रीडिया है। ये आउटर जो स्ट्रक्चर उसको जैकेट लेयर कहते हैं। इसको हम देखते हैं ये पाया जाता है एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर। ये देखिए जो खाली हिस्सा है इसको हम एंथ्रीडियल चैम्बर कहते हैं, इस हिस्से को एंथ्रीडियल चैम्बर। और इसकी जो वॉल्स हैं उसको जैकेट लेयर कहते हैं, आउटर वॉल जैकेट। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसको एंड्रोगोनियल सेल्स कहते हैं। एंड्रोगोनियल सेल्स के अंदर चेंजेस आती हैं और इससे एंथीरोजॉइड्स जो हैं वो पैदा होते हैं। लोअर बेसल सेल्स जो उनको स्टॉक सेल्स कहते हैं। स्टॉक यानी कि उसके अटैचमेंट, यानी कि उसको अटैच करेगा अपने रेस्ट ऑफ द बॉडी के साथ, इसको स्टॉक कहते हैं। फिर इसके अंदर ये हमारे पास खाली सा जो है वो चैम्बर का, एंथ्रीडियल चैम्बर का। उसके अंदर ये हमारे पास फर्स्ट लेयर आती है जिसको जैकेट लेयर कहते हैं, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। इसके अंदर वो सेल्स होते हैं जिसको हम देखेंगे फर्दर चेंज होता हुआ एंथीरोजॉइड्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं एंड्रोगोनियल सेल्स, एंड्रोगोनियल मदर सेल्स। बात करते हैं अब इस एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट की। ये एक सेल है हमारे पास जो कि अब डिफ्रेंशिएट होगा एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में, दैट इज़ एंथ्रीडियम, जिसको हम इनिशियल का नाम देंगे। पेरिकेनुलर डिवीजन होगी इसके अंदर, हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगी एक्स एक्सिस में, तो दो सेल्स बनेंगे, आउटर सेल और एक बेसल सेल्स। आउटर सेल्स जो है उसको बना देंगे उसका जैकेट, और जो लोअर बेसल सेल्स हैं वो उसको बनाती हैं एंड्रोगोनियल सेल्स। ये देखें ये इसकी स्टॉक बन रही है, ये इसके जैकेट सेल्स बन रहे हैं, और इसके एंड्रोसाइट्स हैं। एंड्रोसाइट्स फर्दर चेंजेस के बाद एक एंथीरोजॉइड्स बनाएंगे जो कि मोटाइल होता है। आप जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स होते हैं वो एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स कहलाते हैं, और जो उनके फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल हो जाते हैं और मूव करते हैं टुवर्ड्स द आर्चिगोनियम। तो ये फ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स हैं। जो हमारे पास एंथीरोजॉइड्स है ये फ्लैजिलेटेड है जो कि स्विम करता है। बात करते हैं हम फीमेल गेमेटोफाइट की। फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर पाया जाता है आर्चिगोनियम। फीमेल गेमेटोफाइट यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर्चिगोनियम कहलाता है। इसके ऊपर जो डोर्सल साइड है इसके ऊपर जो उसको फोटोसिंथेटिक फिलामेंट कहते हैं।
ये इसके दोबारा से वो स्केल्स हैं, डिफरेंस बस यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर आर्चिगोनियम आ रहा है। ये आर्चिगोनियम चैम्बर है, वो हिस्सा, वो खाली हिस्सा जहाँ पर ये स्ट्रक्चर पाया जाएगा, और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट आर्चिगोनियम है। ये स्टोरेज रीजन है, और नीचे इसके राइजोइड्स हैं। फीमेल गमेटोफाइट के अंदर जो अपर स्ट्रक्चर है उसको कवर सेल्स कहते हैं। ये हमारे पास जो टिप पर जो सेल्स उनको कवर सेल्स कहेंगे, जो कि प्रोटेक्शन देंगे। फिर उसके बाद आर्चिगोनल कैविटी आएगी, ये सारा स्ट्रक्चर जिसके अंदर पाया जाता है, चैम्बर भी कह सकते हैं हम इसको। और ये इसकी कंप्लीट एक नेक है, नेक जहाँ से मूव करेगा स्पर्म, और ये नेक कैनाल सेल्स हैं जो कि उसको वो ट्यूब लाइक के पाथवे बना रहे हैं। लोअर साइड पर बेसल सेल्स जो है वो बनाते हैं वेंट्रल सेल, ये वेंट्रल सेल्स हैं इसके, वेंट्रल कैनाल सेल्स, और ये इसका एग है। कंप्लीट स्ट्रक्चर इसको वेंटर कहते हैं, इसके अंदर वेंट्रल कैनाल सेल्स होते हैं और उसके साथ एग होता है, और ये हमारे पास थैलस है। तो हमने देखा कि किस तरह फीमेल गैमेटोफाइट अपनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स शो करता है रिप्रोडक्शन के अंदर। बात करते हैं अब हम आर्चिगोनियम की डेवलपमेंट की। हमारे पास एक सेल है जो कि अब डिफरेंशिएट होगा, जिसको इनिशियल का नाम देंगे, आर्चिगोनियम इनिशियल। फर्दर चेंजेस के बाद पेरिकिनल डिवीजन होगी, आउटर सेल और बेसल सेल बनेगा। इसके अंदर फर्दर चेंजेस आएंगी, जिससे क्या होगा, एक आउटर स्ट्रक्चर जो है नेक और नेक कैनाल सेल का बनेगा, और लोअर स्ट्रक्चर वेंटर और एग का बनेगा। ये हमारे पास नेक है, ये नेक कैनाल सेल्स हैं इनर साइड पर, ये वेंटर कैनाल सेल है, और ये इसका वेंटर है, और इसके अंदर एग है। एक और हम स्ट्रक्चर देखें इसका, तो ये कवर सेल है जो कि उसको क्लोज करके रखते हैं, और एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इसको अलाउ करेंगे एंटर होने के लिए। ये इसके स्पर्म है, मेल गैमीट्स, और ये इसकी स्टॉक है जो कि इसको अटैच कर रही है हमारे फीमेल गैमेटोफाइट के साथ। बात करते हैं एक बिफोर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, द मेच्योरिटी लेवल ऑफ दिस आर्चिगोनियम। कवर सेल, ये नेक, ये म्यूसिलेज मैस, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। म्यूसिलेज का काम होता है अट्रैक्शन का, ताकि स्पर्म जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और फर्टिलाइजेशन हो सके। ये आर्चिगोनियम चैम्बर है इसका, और ये इसका एग है, ये थैलस है, थैलस के सेल्स हैं। दोबारा देखिए, ये कवर सेल, ये इसकी नेक, और ये म्यूसिलेज जो कि एक अट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है स्पर्म्स के लिए, और ये उसका चैम्बर है, आर्चिगोनल चैम्बर, इसके अंदर एग है, और ये थैलस के सेल्स हैं। बात करते हैं अब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो वेंटर कैनाल सेल्स हैं और नेक कैनाल सेल्स वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और स्पर्म जो है वो एंटर होंगे, जिससे जो एग के साथ फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। ये हमारे पास मेल न्यूक्लियस है स्पर्म का, और ये फीमेल न्यूक्लियस है एग का। ज़ाइगोट फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन हुई है, फर्स्ट पेरिकिनल डिवीजन, एपीबेसल सेल और हाइपोबेसल सेल बन चुके हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो आउटर स्ट्रक्चर उसको कैलेप्ट्रा का नाम देते हैं, आउटर वॉल स्ट्रक्चर उसको कैलेप्ट्रा कहते हैं। इसका काम प्रोटेक्शन होता है। और देन हमारे पास जो सेकंड लेयर उसको एम्पिथीशियम कहते हैं, और इनर जो हमारे पास है उसको एंडोथीशियम कहते हैं। तो ये कंप्लीट हमारे पास एक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन आ रही है। दोबारा से आउटर ये कैलेप्ट्रा प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, फिर ये कैप्सूल है, कैप्सूल की जैकेट है, और इसके अंदर स्पोरोजीनस सेल्स हैं जो कि स्पोर्स बनाएंगे। ये स्पोरोफिटिक जनरेशन हम देख रहे हैं। ये कैलेप्ट्रा, ये स्पोर टेट्राज, अब जो स्पोरोजीनस सेल्स थे वो अब फर्दर चेंजेस के बाद स्पोर टेट्राज के अंदर आ गए हैं। इसके अलावा इसके अंदर नर्व सेल्स होते हैं, इनका काम नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है ताकि उसकी ग्रोथ होती रहे। ये हमारे पास कैलेप्ट्रा, और ये इसके अंदर स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स जो कि अब फर्दर प्रोडक्शन के लिए, फर्दर ग्रोथ के लिए रेडी हो रहे हैं। ये हमारे पास एक स्पोर है, इसकी 3 वॉल्स हैं, एक एक्सोस्पोरियम आउटर, फिर मेसोस्पोरियम सेकंड, और इनर एंडोस्पोरियम। तो 3 वॉल्स होती हैं एक स्पोर की। मेच्योर स्पोरोगोनियम देखिए कि जब वो मुकम्मल तौर पर चेंजेस के बाद एक फॉर्म में आ जाते हैं तो उसको हम मेच्योर स्पोरोगोनियम कहते हैं, जो कि आगे फ्रूट सीटम जो है वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं उनको बनाएंगे। दोबारा से वही स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, और ये स्केल और स्टोरेज रीजन, और ये स्पोर्स है, और ये राइजोस है, ये कैप्सूल है। यानी कि अब ये फुल मेच्योर स्ट्रक्चर आ गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो जाइगोट और फॉर्मेशन के बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो स्पोर्स का आ रहा है, क्योंकि अब ये स्पोर्स बनाते हैं। बात करते हैं स्पोर के स्ट्रक्चर की, तो इसके अंदर 3 वॉल्स होती हैं, आउटर एक्साइन जो कि रफ होती है, और मिडल मिजाइन होती है, और थर्ड इंटाइन होती है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो आप देख रहे हैं कि इसका ये स्पोर टेट्राड है, जिनके स्पोर जो उसके अंदर डिवीजन हुई है, 4 स्पोर्स बने हैं जो कि हैप्लॉइड हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है।
और ये आफ्टर मियोसिस प्रोड्यूस होते हैं। मियोसिस से ये हमारे पास स्पोर्स बन रहे हैं जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। देखिए इसकी किस तरह ये आउटर रफ सरफेस है, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि बहुत ही माइनर होते हैं। स्पोर की डेवलपमेंट देखें तो एक स्पोर था हमारे पास, ये सूटेबल सबस्ट्रेट पर आया तो इसकी जेमिनेशन हुई। ये इसके डिस्टल सेल है और ये इसका सेल है वो जेमिनेशन शो कर रहा है, जिससे फर्स्ट स्ट्रक्चर बन रहा है वो राइजोइड्स का, रूट का। और ये गमीटोफिटिक थैली है। ये गमीटोफाइटिक क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एंथ्रिडिया या फिर आर्चिगोनिया प्रोड्यूस होंगे। और सर डायोसिस प्लांट, ये डायोसिस प्लांट है। और देखिए कंप्लीट एक न्यू प्लांट की तरफ, थैलस की तरफ जा रहा है। इसके अंदर वो डेवलपमेंट आ रही है। अब हम लास्ट में हम बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल की। स्टार्ट करते हैं हम एक जाइगोट से। जाइगोट से आगे जो इसका आउटर स्ट्रक्चर उसको कैलेप्ट्रा कहते हैं, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। 3 लेयर्स हैं, एम्पिथीशियम, एंडोथीशियम, और फिर इसके बाद हम देखते हैं ये हमारे पास स्पोरोफिटिक रीजन जनरेशन है, डिप्लॉयड। स्पोरोफिटिक जनरेशन डिप्लॉयड होती है। ये इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू हमने देखे थे, ये कैप्सूल की वॉल है। और अब इसके अंदर कलर्स लेयर ऑफ कैलेप्ट्रा, ये आउटर लेयर है कैलेप्ट्रा की, और ये स्पोर मदर सेल्स हैं। स्पोर मदर सेल्स के अंदर अब क्या होती है? मियोसिस होती है। ये देखिए आप, मियोसिस हुई जिससे अभी ये स्पोरोगोनियम है, ये स्पोरोगोनियम है डिप्लॉयड। मियोसिस होगी, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। इसके अंदर हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं थ्रू मियोसिस। थ्रू मियोसिस हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। स्पोर टेट्राड है, और ये टेट्राड मीन्स 4 स्पोर्स हैं। और ये एक स्पोर हमारे पास आउटर एक्साइन मिजाइन इंटाइन वाला। अब इसकी जेमिनेशन हो रही है, फर्स्ट स्ट्रक्चर जेम ट्यूब प्रोड्यूस हो रही है। ये जनरेटिंग स्पोर्स हैं, और ये गमीटोफिटिक प्लांट बॉडी है हमारी। ये गमीटोफिटिक जनरेशन है जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बना रही है। ये डेवलपिंग आर्चिगोनियम है, और ये एंथ्रीडियम है। ये एंथ्रीडियम और ये आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम जो है फीमेल गमीटोफिटिक पार्ट है जिसके अंदर एग प्रोड्यूस होता है, और जो मेल एंथ्रीडियम है उसके अंदर ये एंड्रोगोनियल सेल्स हैं, जैकेट सेल्स आउटर, और एंड्रोसाइट्स और एंथीरोजाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। एंथीरोजाइड्स आर द फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर। अब इनकी यूनियन होती है इस आर्चिगोनियम के अंदर जो कि जाइगोट बना देता है। तो हमने देखा कि स्पोरोफिटिक जनरेशन बना रही है गमीटोफिटिक को, गमीटोफिटिक बना रही है स्पोरोफिटिक को। एक दफ़ा दोबारा रिकॉल करते हैं हम। ये हमारे पास एक जाइगोट है जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन बना है। इसके आउटर वॉल उसको कैलेप्ट्रा कहते हैं। इनर वॉल के अंदर हमारे पास एम्पिथीशियम, एंडोथीशियम है। और फिर उसके बाद स्पोरोफिटिक जनरेशन है हमारे पास जो कि डिप्लॉयड है। इनर जो स्ट्रक्चर उसको स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। आउटर वॉल जो है इसको कैप्सूल कहते हैं। इसकी 3 स्ट्रक्चर बनते हैं। आउटर कैलेप्ट्रा है, ये स्पोर मदर सेल्स हैं, और इसके अंदर स्पोरोगोनियम है। स्पोरोगोनियम हमारे पास जो रेस्ट ऑफ द बॉडी जो है उसको बनाती है। मियोसिस होगी उसके अंदर, और स्पोर टेट्राड बनेंगे। 4 स्पोर्स, एक स्पोर होता है हैप्लॉइड होता है। जेमिनेशन होगी इसकी, एक जम ट्यूब बनेगी, और इसके बाद फर्दर राइजोइड और जो थैलस का रिमेनिंग गमीटोफिटिक थैलस है वो प्रोड्यूस होगा। ये हमारे पास गमीटोफिटिक प्लांट बॉडी है जो कि हैप्लॉइड है। ये गमीटोफिटिक जनरेशन हैप्लॉइड होती है। अब ये या तो मेल गमीटोफाइट बनाएगा या फिर फीमेल गमीटोफाइट बनाएगा। मेल बनाए तो एंथ्रीडियम, और फीमेल बनाए तो आर्चिगोनियम। ये डेवलपिंग आर्चिगोनियम है, और ये डेवलपिंग एंथ्रीडियम है। ये आर्चिगोनियम, इसके अंदर एग प्रोड्यूस होता है मेल फीमेल गैमेट्स, और एंथ्रीडियम के अंदर एंड्रोगोनियल सेल्स होते हैं, आउटर जैकेट लेयर होती है, और एंड्रोसाइड जो होते हैं वो एंथीरोजॉइड्स बनाते हैं। एंथीरोजॉइड जो है वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, और ये स्विम करते हैं बाय द अट्रैक्शन ऑफ म्यूसिलेज प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम, और फ्यूजन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद दोबारा जाइगोट बन जाता है। तो हमने देखा कि स्पोरोफिटिक जनरेशन बना रही थी गमीटोफिटिक को, और गमीटोफिटिक बना रही है स्पोरोफिटिक को। इसको हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो रिप्रोडक्शन थी तो सिरोस की क्लियर हो गई होगी। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हर नई मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।